एक विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं वही फटकार भी लगाई बड़ा बाबू को, बहुत सारे चैनल वालों ने कैद भी किया है, हमने काफ़ी गुस्से में उनको फटकार लगाई कि एक विधायक अगर किसी क्षेत्र में संवेदनशील इलाके में अगर जा रहा है तो एक थाना प्रभारी बाकायदा अगर डीएसपी भी अगर उस क्षेत्र में, तो उनका प्रोटोकॉल बनता है कि उनको पेट्रोलिंग मुहैया करवाना। ये सबसे पहला प्रोटोकॉल, चूँकि ये कार्यपालिका के अंग हैं, हम विधायिका के अंग हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो उनका प्रोटोकॉल होता है उसका कार्य नहीं किया, बिल्कुल उदासीनता करते। हमने उनसे वही पूछा कि हमारे जगह पर कोई और विधायक होता तो क्या उसके आप आगे पीछे होते कि नहीं होते, तो ये खेदजनक है। उसके बाद जो हत्या हुई, हमें लगता है कि अगर हम नहीं पहुंचते, सबसे पहली बात कल की घटना के बाद हमारे भी सैकड़ों समर्थकों को फोन आया कि विधायक जी आप हमारी इकलौती आवाज़ है, इस प्रकार जो होना था हो गया था, सुबह जा सकते थे, आपको रात को नहीं जाइए। हमारे समर्थक कह रहे हैं क्योंकि कोई विधायक एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ 1 महीना पहले 2 लोगों का इनामी नक्सलियों का इनकाउंटर हो चुका है, अभी 12 बजे दिन में, वहाँ हम 1 बजे रात को जाते हैं, तो हमारे संचिंतकों ने भी हमें कहा कि आप वहाँ मत जाइए। लेकिन चूंकि मानवता हमारे लिए सर्वोपरि है, हम वहाँ गए। अगर हम वहाँ नहीं जाते, तो हमें लगता है कि स्थानीय थाना सुबह पहुँचे, इतना डर है। हमें तो आश्चर्य लगा, हम बोले भी, हम थाना प्रभारी को बोले भी कि अरे भाई आप विधायक होते और हम थाना प्रभारी होते तो अच्छा होता, कि हम डीएसपी होते तो अच्छा होता। इतना डर, मतलब पुलिस प्रशासन को डर देखिए। अच्छा, अपराधी को लेकर क्या कुछ कहे, कब तक पकड़ेंगे वो लोग? देखिए सिंपल केस है, सिंपल सा केस है। बुढ़ा बाबा से हम पूछे, वो झाड़ फूक का काम करते हैं, उनको झाड़ फूक के बहाने लाया गया। उनकी गाड़ी में है भी अगरबत्ती, धूप, दिया, सिंदूर जो जाता है, काजल, टिकली, वो सामान है। यानी उस बूढ़े के बहाने उसके बेटे को टारगेट किया। मतलब प्लानिंग पहले से? हमें लगता है ये प्लानिंग है। प्लानिंग है ये। चाहे, और ये सिंपल है। आखिर अगर हम आपको अपना बर्थडे पार्टी में बुलाएं तो या तो फोन से बुलाए होंगे, तो न्योता देके बुलाए होंगे, तो आप तो हमको जान ही रहे हैं। तो ये उस बूढ़े बाबा का याददाश्त पे डिपेंड करता है। अगर उनकी याददाश्त ठीक ठाक, मैटर ये है ना कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है कि महतो पार्टी का इकलौता विधायक है। यही अगर मान के चलिए अगर बीजेपी के विधायक होते, 21 को विधायक है, तो पूरे राज्य में उनके बाबूलाल मरांडी जी सबसे पहले ट्वीट करते। जी। और सत्ता पक्ष के होते तो फिर बोलना ही नहीं है, सरकार का होता। अगर वो अपोनेंट पार्टी का भी कोई ऐसा पार्टी का विधायक होता जिसके पास 10 और 12 और 20 को विधायक है, तो अभी बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष वही ट्वीट करते हैं। लेकिन जयराम महतो एक ऐसा विधायक है, अकेला पड़ता है। ये बिल्कुल एक और उल्लंघन है। अगर दूसरा होता और इसी स्टेट में अगर कोई दूसरा विधायक होता तो पूरे सिस्टम पे कार्रवाई होती कि एक विधायक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा है, आप वहाँ हैं क्यों नहीं। अच्छा, नवाडी के थाना के अंतर्गत लगातार मर्डर पे मर्डर होते जा रहे हैं, तो थाना प्रभारी सक्षम नहीं है इस थाना। लोग सस्पेंड का मांग कर रहे थे यहाँ पे, स्वाभाविक है। यही बगल में देखिए ये मार्केट है, नवाडी का मेन बाजार है। यहाँ से लगता है कि हमें लगता है कि 50 मीटर होगा, पूरा 100 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर में आपका थाना है। यहाँ लोग जला दिए मार्केट को, कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ दिन पहले उसको भी जिंदा मैंने आदमी को जला के मार दिया गया। जुनोडी में गाँव घर वाले पूरा इसको रिपोर्ट बता रहे कि यहाँ कार्रवाई नहीं। और जो स्थानीय थाना की जो कार्य करने की जो प्रणाली है, इससे जनता उब चुकी है नाखुश है। और ये जो भीड़ है, ये राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये जनता का आक्रोश है। अभी जो बिशुनगढ़ का ही मामला है, वो मंडू विधानसभा में आता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनके लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। नहीं लगता कि थाना प्रभारी को थाना में नहीं रहना चाहिए? नहीं, ये लोग हमें स्पष्ट लगता है कि ये अभी सक्षम नहीं है, इतने बड़े दायित्व का निर्वहन करने के लिए सक्षम नहीं है। भले ये पढ़ के हर चीज़ पढ़ के एग्जाम निकाल के भले आ गए हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से ये थाना संभालने की स्थिति में नहीं है। आगे आप क्या कुछ कीजिएगा अगर इस पे कार्रवाई तो नहीं? तो हम स्तर तक इसको, विधानसभा तक इस आवाज़ को लेकर जाएंगे कि भाई आप उन्हें मुख्यालय लेके चले जाइए। लेकिन नवाडी एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ जनता को नाखुश करके अगर आप थाना प्रभारी है तो उचित लगना रहे। हम लोग का विधायक है भाई, आगे आने दीजिए, साइड होगा यहाँ का।
देखिए अभी 100 भैया भूमि में पैसा है 9 बजे घर से हुआ अभी तक कोई अंजा नहीं मिला। इसको काटो कीजिए। माई 11 सर्कल ज्वाइन करो और पाओ 1500 रुपए का वेलकम बोनस। तुम माई 11 सर्कल डाउनलोड करो और टीम बनाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना दिल्ली में जाइएगा तो आपका रोमांस हर जाएगा। डर देखिए, एक बात अगर कोई बोलता है कोई इंसान दुनिया में कि डर नहीं लगता है तो झूठ बोल